इस क्लास कैंसिल हो गया। मैथ्स ही तो है टाइम टेबल में। सर आज लास्ट है इंग्लिश मैथ्स फर्स्ट है। सॉरी मैं देखा नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम। 51 पूछ रहे थे। 51 में बेटा 51 में वही सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने साइन वाला क्वेश्चन किया था ना। एक साइन का मल्टीप्लिकेशन सीरीज था। क्वेश्चन नंबर 36 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। वैसे ही अप्रोच करो। दोबारा सर से आप आपने नहीं किया होगा। 61 और 62 भी बता दीजिए बस। ठीक है। हाँ अद्वैत जैसे हमने वो वाला किया था ना वो सेम उसी वे में करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या बताऊँ। कोस तो बाहर मॉड लिखा है लेस देन और इक्वल टू के देन द वैल्यू ऑफ के इज ठीक है साइंस का थीटा प्लस साइंस स्क्वायर अल्फा। सर वो कर्ली ब्रैकेट्स क्यों यूज किए वहां पे? ऐसा कुछ उसका इम्पोर्टेंस नहीं है वो बस एक ब्रैकेट की तरह ही है। ओके सर। cos थीटा into sin थीटा प्लस रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है तो is less than or equal to k find the value of k। इसमें एक काम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे अगर इंटरनली तो साइन स्क्वायर अल्फा अपन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उससे कॉस नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं। सर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाइक कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को एक सेकेंड। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि अंदर ले जाने को मैं सर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर अंदर हो कॉस गया मेरा। सर हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर cos थीटा sin थीटा को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर स्क्वायर कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके फिर कॉस थीटा सर नहीं ए लेफ्ट हैंड साइड प्लस बी पे। द होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। हाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे उसमें। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ हाँ तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा साइन अल्फा। हाँ बस वही सेम ही प्रोसेस मैंने किया है। बस मैंने क्या किया इसको कुछ एक ए टर्म मान लिया लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। फिर cos थीटा sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ। ठीक है और बाकी सबको ऐसे ही रहने दिया है फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इज स्क्वायर रूट विल गेट रिप्लेस्ड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो क्या हो जाएगा इसको एक्सपांड करो तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वही सेम चीज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है तो बेसिकली क्या हो गया ए स्क्वायर यहाँ माइनस आएगा ना माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से थ्रू आउट। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा
अब -2 a tan थीटा, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो एक cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे sin स्क्वायर अल्फा बचा। ठीक है, अब वही sin स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लो, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लोगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a tan थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखो तो a प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, a माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ बोलो। हाँ सर। सर आपने उधर मॉड कॉपी नहीं किया जिससे अपने आपने उसको ए से इक्वेट किया। क्योंकि हाँ मॉड तो कॉपी नहीं किया मैंने, ऐसे ही सॉल्व कर दिया। बेसिकली मैं इसका क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 निकालूंगा। सर ठीक है डायरेक्ट तो ले सकते हो आप, sin स्क्वायर थीटा उधर ले जाए बिना। ब्रो -2a sin थीटा होना चाहिए ना, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस हाँ तो -2a sin थीटा। tan थीटा होना चाहिए ना। कैसे? ये 2a tan थीटा यहाँ का यहाँ आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब आपने cos थीटा से डिवाइड किया ना। cos स्क्वायर थीटा से। हाँ ओके। सर या फिर तभी हम तो लोग tan स्क्वायर थीटा को मतलब tan थीटा को x मान के फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ वही किया है कि डिस्क्रिमिनेंट tan थीटा को x मानना चाहे वो नॉर्मली डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, बात तो एक ही है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा और मतलब ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने मॉड को क्यों इग्नोर मारा है सॉल्व करते टाइम। कैन एनीवन आंसर दैट, क्यों मॉड इग्नोर हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर हम शायद से स्क्वायरिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट में भी वैल्यू नेगेटिव जा सकती है। स्क्वायरिंग वही कर रहे हैं। क्वाड्रेंट स्क्वायरिंग करने से पहले ही मॉड को इग्नोर मार दिया ना। मॉड लेने पर दो ग्रेटर केसेस देन लेने 0 लिया। पड़ेंगे। मॉड लेने पर 2 केसेस लेने पड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा मॉड है, मॉड अगर किसी के वैल्यू से लेस है बट मॉड तो पॉजिटिव है तो के भी पॉजिटिव ही होगा ना सर, तो दो केसेस की जरूरत नहीं है। ने हमको बताया नहीं है कि ये पॉजिटिव है। के ये पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मॉड से भी बड़ी वैल्यू है वो, मॉड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से और बड़ी ये वैल्यू होगी। पॉजिटिव है पर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है नहीं वो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि तो उस वो पे हाँ तो तो मॉड ओवरऑल लगा है। पॉजिटिव ही वो तो निकलेगी ओवरऑल ना, मॉड पॉजिटिव ही लगाया है। निकलेगी ना। अरे बट मॉड है तो पॉजिटिव हो गया ना। ए तो पॉजिटिव है, ठीक है दैट इज ओके। मतलब हमने क्या किया, ए से इक्वेट किया मॉड को इग्नोर मारते हुए, एंड चुपचाप से मैं देखना बस ये चाह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट कहाँ तक जाता है। एंड अगेन यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी है तो मॉड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस तो खत्म हो गया वैसे तो, बट ठीक है मुझे कंसिडर करना चाहिए था मॉड को। सर वो a बेसिकली मॉड माइनस तो ए tan थीटा का होल स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे, ए प्लस ए टैन थीटा, का होल स्क्वायर कैसे आया? नहीं ए प्लस ए टैन थीटा का क्यों, ए प्लस ए टैन ए माइनस ए टैन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ये। फिर तो फिर -2a² tan थीटा होना चाहिए ना। हाँ 2a स्क्वायर टैन थीटा होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन अच्छा इक्वल टू 0 कर दिया था। ठीक है। ओके ठीक है, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी आप लोग आंसर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 61 62 61 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हिंट देने पे कंप्लीट नहीं कर सकता मैं उसको, पूरा सॉल्व करना ही पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, tan theta by 2 is equals to 5 by 2 tan, find the value of बेटा ये tan theta plus 5 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, जिसने भी पूछा है। हाँ सर। वहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 61 62 इज अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा गामा तीनों वहाँ पे दिए हुए हैं, और
सर 62 आप कर दीजिए ना, वो नहीं मतलब हाँ समझ ही नहीं आ रहा। 62 में एक आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेस देन 5/2, ठीक है। हाँ 62 ही है रहती है। ये लेस देन 1 रहेगा ना? आना तो वही चाहिए, बट तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक किया क्या? सर इसे ओपन भी करके कर सकता, ये नीचे वाले को प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट कर सकता। तो 2 उसमें करोगे कि 3 में करोगे? मतलब 3 वो है ना एंगल्स, मैं अवॉइड कर रहा हूँ ओपन करना, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। 1 मिनट देना मुझे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओपन ही करना पड़ेगा, सही बोल रहे हो। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, अल्फा प्लस बीटा को एक एंटिटी मान लो, गामा को एक एंटिटी मान लो, लेट्स से सी और लेट्स से डी। तो साइन सी प्लस डी लगा रहे हो तो साइन सी अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा, एंड अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन साइन अल्फा प्लस बीटा भी ओपन कर लो, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस गामा से मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस गामा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ऐसा आ गया, ठीक है। अब भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। और इतना सिंप्लीफाई होने के बाद साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, नीचे सम टू प्रोडक्ट। सर नहीं यार, ये डायरेक्ट रेंज से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? रेंज। तो रेंज गिवन है तो फिर कोई भी वैल्यू डाल के चेक हाँ कर सकते हैं। सर, नहीं, वैल्यू जीरो डाल टू, के चेक करना होता तो यहीं चेक कर लेते, फिर यहाँ नहीं तक सर, पहुँचते 0 क्या? टू π/2 में साइन जो है वो 0 से 1 रहेगा, और तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं हम। मैं यहाँ पे दोनों तरफ साइन अल्फा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इससे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, देखो ये नई चीज़ पता चल रही है शायद तुम लोगों को सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पे भी राइट हैंड फिर साइड पे आपने भी क्या किया? दोनों तरफ ये जो डिनोमिनेटर था ना, इससे सब्सट्रैक्ट किया। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा से इधर भी सब्सट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अपॉन सिंप्लीफिकेशन अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ से मैं साइन अल्फा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो साइन अल्फा कॉमन लूँगा, तो साइन अल्फा कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा कॉस गामा -1, ये वाला साइन अल्फा -1 हो जाएगा, प्लस साइन बीटा कॉमन लूँगा, तो साइन बीटा कॉमन लोगे तो कॉस अल्फा कॉस गामा -1, कॉस अल्फा कॉस गामा -1, फिर सिमिलरली साइन गामा कॉमन लूँगा अगर, तो ये -1 यहाँ से आ रहा है, अभी ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को भी कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, एक सेकेंड, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को ऐसे ही रहने दो। कुछ तो ऐसे ही करना था, मैं अटक गया हूँ एक जगह, एक सेकेंड रुकना। जो मैंने बोला अभी करो, हाँ ठीक है, सही सही कर रहा था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा, ये कॉस है, कॉस बीटा -1, और ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे ही रहने दो, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करूँगा, कॉस सी प्लस कॉस टी
cos c टू से मल्टीप्लाई सही बोल रहा था, बस वो रेंज से ही करना पड़ेगा इसके बाद। cos alpha cos beta cos gamma cos alpha cos beta 62 में देखो, यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको ऐसे ही रन देते हैं। जो राइट हैंड साइड थी मेरी, राइट हैंड साइड में क्या था, मेरे पास साइन अल्फा कॉमन था, फिर कॉस के दो टर्म्स थे, -1 था, एक तो दिखना ही पड़ेगा, कॉस बीटा कॉस गामा -1 था। अगर ऐसी तरह से प्लस में दो साइन के टर्म्स और थे और माइनस में क्या था, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ये आ रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी मतलब ये जो राइट हैंड साइड है, ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड लेस दैन 0 आ रही है। समझाऊं कैसे इसको? अच्छा, कॉज ऑफ अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये बता सकते हो? सर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है ना, अगर 0 हो तो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो हाँ सर, मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और सर मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर उसमें साइन भी मल्टीप्लाई हो जाए तो मैक्सिमम √2 आती है ना? सर कॉस बीटा कॉस अल्फा की अगर मल्टीप्लाई करके तो मैक्सिमम 1 होती है, और 1 वो -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सर सारी जो फर्स्ट ऑल द 3 टर्म्स है ऊपर वाले, वो तो नेगेटिव ही होंगे, नेगेटिव या जीरोस। नेगेटिव होंगे या जीरोस होंगे? और ये कॉस माइनस बीटा साइन अल्फा, कॉस गामा की मैक्सिमम वैल्यू आप 1 कैसे ले रहे हो? मतलब तो इसमें मैं 0 भी 1 इंक्लूडेड नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू 1 0 मतलब हमारी वो 1 से, रेंज में नहीं है। मतलब वो लेस दैन 0 आएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। दिस होल ब्रैकेट, ये हाँ वही। if this whole bracket is less than 0, this whole bracket is less than 0, this whole bracket is less than 0, प्लस माइनस में भी ये चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कुछ कर रहा हूँ, तो दिस होल इक्वेशन विल बी लेस दैन 0, ये बताना है मुझे बेसिकली। एंड अगर ये होल इक्वेशन लेस दैन 0 है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी शुड बी लेस दैन 0। तो यहाँ से आता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, दिस ऑल्सो विल बी लेस दैन 0। ठीक है, अब डिवाइड कर दो दोनों तरफ, साइन प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा से, तो सर साइन ऑफ बेसिकली अल्फा, हम रेंज ही लगा रहे हैं सर, वो तो हाँ वही शुरुआत में वही भी लगा सकते थे। वही मैंने कहा ना कि रेंज ही लगा, तुम्हारा ही वाला सोल्यूशन आएगा फिर वो साइन गामा -1 इज लेस दैन 0 ऐसा आ गया, तो फिर फाइनली इस वन को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो विल दिस इक्वेशन विल बी लेस दैन 1। ये एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड अभी 2-3 साल पहले ही, कि ऐसा भी कर सकते थे। मतलब तो मतलब ये कुछ क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो जाता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही लगाया हुआ है मैंने। यहाँ शायद कॉस था या यहाँ टैन था, कुछ तो ऐसा था। एंड ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन में, मतलब राइट हैंड साइड अगर लेस दैन 0 हो जाए, इस क्वेश्चन में भी ये काम कर रहा है। राइट हैंड साइड अगर लेस दैन 0 हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर सकते हो, फिर डिवाइड कर सकते हो इसी चीज़ से वापस से, एंड यू विल बी सर गेट। वो लेस देन 0 कैसे हुआ, एक बार फिर से बताइए ना। एक्चुअली ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा अगर 0 से 1 के बीच में कंसिडर कर रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो दिस होल वैल्यू इज नेगेटिव। सिमिलरली अब उसमें साइन अल्फा कुछ पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नेगेटिव ही रहेगी।
प्लस निगेटिव एंड माइनस में भी कोई चीज़ पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये अल्फा हाँ बीटा समझ गामा वो लेस दैन 0 हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन 63 सर बता रहा हम हूँ। बिना इसके रेंज कहाँ लगा सकते थे, आप क्या बोल रहे हैं? रेंज कहाँ लगा सकते थे? अच्छा, यहाँ रेंज यहीं पे लगा सकते थे बिना इसको किए, यहाँ पे ही सर आप। जो पार्क बोल रहा था। हाँ, वो यहीं पे बोलता था इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कि एक्सपांशन लिखने के बाद आप यहीं पे रेंज लगा दो। बट बात यहाँ से क्लियर कैसे हो रहा था कि तो यहाँ से नहीं, मैं शुरुआत से ही बोल रहा था सर, डायरेक्टली इक्वेशन से। डायरेक्टली क्वेश्चन में तो ऐसे सॉल्व करने में तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू 0 एज्यूम कर लो, बीटा की वैल्यू 0 एज्यूम कर लो, नहीं सर अल्फा की वैल्यू इसकी 13। मैक्सिमम 1/3 आएगी, इसकी मिनिमम 0 आएगी। नहीं सर, ठीक है, -1/3 शायद से। नहीं लेकिन जो भी है लेस देन 1 है। मैक्सिमम 1/3 तो लेस देन 1 होगी। 2/3 हाँ, आ रही वही है। वही अगर 2/, तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए 30 मान लो, 30 मान लो, तो ऊपर 90 हो गया तो 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 30 मानोगे कुछ बड़ा आएगा तो डायरेक्टली लेस देन 1 हो रहा है। वो तो 30 सेकेंड का क्वेश्चन भी नहीं है फिर। ऐसे तो फिर कर ही सकते हो, बट ठीक है। ओके सर। 63 is sin x plus sin y is equals to 3 times of cos y minus cos x, then the value of sin 3x upon sin 3y। ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है शायद। sin x plus sin y is equals to 3 times of cos y minus cos x, और मुझे रिक्वायर्ड क्या है, sin 3x upon sin 3y। हाँ, यही रिक्वायर्ड है। हाँ ठीक है, कैसे किया था, एनीवन रिमेम्बर्स? मुझे सिंपल क्वेश्चन है। किसी को नहीं याद है? सर सारे टर्म्स को एक सर साइड एक करके, या मिनट, हाँ सर, पहले मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, या फिर सर यहाँ डायरेक्टली, पे हाँ, उसे sin साइन 3x वाई और को शिफ्ट कर दीजिए सर। किसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दूं? मतलब 3 cos y माइनस 3 cos x ये लिख दीजिए। ओके, सर ये इसकी जरूरत नहीं थी, साइन एक्स प्लस साइन वाई को ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। ये तो क्वेश्चन में पूछा है इसकी ये तो वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा, इसकी वैल्यू, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट में पढ़ लिया उसको। तो सर तो cos x 3 आ गया, तो cos फिर x cos को y कैसे शिफ्ट कर आएगा? दीजिए। सॉरी, सर 3ay माइनस cos x में से हमने मतलब लाइक वो खोला तो लाइक cos y कहाँ से आया सर? ये ए नहीं तो है, ए वाई नहीं कॉज है, है। कॉस है वो। अच्छा cos है क्या? हाँ, सॉरी सर। कोई सर नहीं। फिर मतलब 3 cos x को LHS में ले जाइए और साइन y को RHS में लेके जाइए। वही सारे एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले लो, सारे वाई वाले टर्म्स को एक साइड ले लो। हाँ ठीक है, सर। साइन एक्स माइनस 3 कॉज एक्स इज इक्वल्स प्लस 3 कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉज वाई माइनस साइन वाई। हाँ, अब सर उसके बाद फिर अज्यूम कर लीजिए कि 1 जो होता है उसको r cos थीटा अज्यूम कर लीजिए और 3 को साइन r sin थीटा। फिर उससे हमारे पास साइन एक्स प्लस थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। और अरे तुम रुको साइन, यार, ऐसे तो तुम आधे बच्चों को तो ऐसे ही कंफ्यूज कर दोगे, आर कॉस थीटा क्या है, आर साइन थीटा क्या है। लिख लीजिए सर आप, मतलब ये वाली ट्रिक मुझे इजी लगी। हाँ ठीक है, ये वाली ट्रिक इजी है। किसी और ने नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया इसको? sin 3x sin 3a का फॉर्मूला डाल देंगे तो उससे क्या होगा? साइन 3a का मान लो फॉर्मूला डालता हूँ तो क्या आता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ सॉरी। से साइन एक्स कॉमन लेता हूँ अगर, तो आता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब ऐसे डरो नहीं, कुछ किया होगा तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने ये किया नहीं था, मुझे इसमें डाउट था तो मैं अभी सोच के बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, अभी 3 ट्राई sin कर। x का वैल्यू डाल 3 साइन एक्स का वैल्यू 3 कॉज एक्स का वैल्यू 3 साइन एक्स का वैल्यू तो नहीं है।
सर बट जो वो बोल रहा था वो ठीक ही था ना, उसने एक ट्रायंगल अज्यूम कर लिया थीटा और 1/3 के साथ, तो वो कंप्लीट कर पाएंगे उसको। आर साइन थीटा आर कॉस थीटा वाला ना, हाँ तो ठीक है, मतलब मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो तो खुद ही कह रहा है कि उस क्वेश्चन को करना ज़्यादा इजी हो गया था उस चीज़ से। बट मतलब और भी मेथड है इसको करने के, अभी पैरामीट्रिक पे नहीं जाते हैं। राइट, साइन एक्स इन द फॉर्म ऑफ साइन 3x। हाँ बेसिकली वही सेम चीज़ ही आप कह रहे हो। एक सिंपल सा इक्वेशन, अच्छा देखो ये देखो तुम लोग, आप यही कह रहे थे ना कि इसको आर कॉस माइनस ए एज्यूम कर लो, पैरामीट्रिक में तो यही आता है, और आर कॉस वाई प्लस ए। सर ये कैसे हुआ? और यही तो तुम बोल रहे थे ना, आर कॉस एक्स माइनस ए आर कॉस वाई प्लस ए कर लो, और आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √3 प्लस √10, तो √10 हो जाएगी। हाँ सर, मैंने √10 लिख के किया था, आर ने लिया था। हाँ वही, मतलब √10 ही आएगी, वो आर के फॉर्म में बोल रहा था तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो √10 हो जाएगी, और 1/3 का फैक्टर आएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी tan 1/3। ये बेसिकली इस आर और थीटा के फॉर्म में लिखना या आर और ए के फॉर्म में लिखना, इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं। ये मैंने आपको उसमें बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा, ठीक है। और इसको कैसे अज्यूम करते हैं, ऐसे मान के चलो कि ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड दिया हुआ है ना, क्वेश्चन इससे बहुत इजी हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखो यहाँ पे जो मेरे पास राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे समझाऊं सिंपल टर्म्स में। देखो इसमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वही मैंने बताया था कि साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो, इससे डिवाइड करना पड़ता है इस इक्वेशन को। जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, और मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आती है। ये तो फॉर्मूला अब आप लोग को गौरव सर ने पढ़ा दिया है शायद से, बाकी जो बच्चे हैं तो गौरव गुजराती सर ने। तो फिर यहाँ पे अगर इसका सम करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो √10 आता है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, तो √10 से डिवाइड और √10 से मतलब ऐसा कर रहा होता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल बी राइटिंग 1/√10 साइन ऑफ एक्स प्लस 3/√10 कॉज ऑफ एक्स। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी मैं वही सेम चीज़ करूँगा, तो 3/√10 कॉज ऑफ, सेम ही वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इसलिए प्लस 1/√10 साइन ऑफ वाई, ठीक है। अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये ध्यान से देखोगे तो जैसे हम उसमें √3 वाले क्वेश्चन में करते थे ना कि √3 में हम डिवाइड बाई 2 कर देते थे, इसमें हम ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, बस सर इतना सा मतलब डिफरेंस मेन है। प्रूफ में हम लोग जो करते हैं वही चीज इधर भी करना है, हाँ मतलब वही चीज़ इधर भी करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा कि हम उसमें कर रहे थे 1 अब मतलब कॉसेक 20 माइनस √3 सेक 20 करके एक क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बाई 2 करना होता है और डिवाइड बाई 2 करना होता है, हाँ याद आ सर, रहा है? तो कोएफिशिएंट को बेसिकली वो, स्क्वायर हाँ करके उसका अंडर रूट हाँ ले वही वही कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, तो वो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, वो 2 जो आता है वो यहीं से आता है कि इसको फिर मैं सेक 30 या उसको फिर मैं कॉस 60 या कॉस नहीं साइन 60 या कॉस 30 बोल सकता था। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक ट्रिक। तो ठीक है, पैरामेट्रिक के फॉर्म में नहीं समझ करके आप ऐसे समझ लो, ऐसे आपके लिए ज़्यादा इजी है।
कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो चीज़ आप प्रूफ करते वक्त डालते हो वही सेम चीज़ आप यहाँ करोगे। तो आप ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूँगा कि आई विल बी टेकिंग दिस रूट 10 1 अपॉन रूट 10 एस लेट्स से साइन कॉस अल्फा ले लेता हूँ। तो कॉस अल्फा को अगर 1/√10 मानोगे तो साइन अल्फा अगर निकालोगे यहाँ से तो 3/√10 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दिया हुआ है कॉस अल्फा, वही सेम चीज़ जो √3 वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी अभी। और दिस इज रिटन एज साइन अल्फा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो बेसिकली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रिटर्न है वो। तो साइन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही कुछ अज्यूम करोगे तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वो, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। अब बेसिकली दोनों साइन इक्वल है, एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा कर सकते हो। एंड यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -2 अल्फा या x इज इक्वल्स टू -2 अल्फा। और x इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा आने से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यार, यहाँ पे x माइनस वाई था ना, y माइनस अल्फा था, सॉरी माय बैड। यहाँ पे x प्लस अल्फा था और यहाँ पे इसको भी अल्फा माना साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन ऑफ y माइनस अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस ऑफ y माइनस अल्फा ही तो आएगा ना, साइन ऑफ y माइनस अल्फा आएगा। हाँ ठीक है, साइन ऑफ y माइनस अल्फा आ गया। तो x प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस अल्फा। x प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस अल्फा। और यहाँ से आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 2 हो जा रही है -2 फिर अल्फा। x इक्वल टू माइनस वाई आएगा ना, तो वो अल्फा माइनस वाई होगा। अल्फा माइनस वाई होगा ना, अल्फा माइनस वाई, हाँ अल्फा माइनस वाई होगा। हाँ ठीक है, अब भी सही है, अल्फा माइनस वाई हो गया तो सही है। फिर एक्स पर अल्फा माइनस वाई आ गया, तो यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया। और अगर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई आ गया तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसा भी समझ सकते हो। अभी मुझे इसलिए ऐसा स्ट्राइक किया, इसको करने के और भी मेथड्स हैं, क्योंकि अभी ये लोग बता रहे थे तो फिर मुझे यही स्ट्राइक कर गया अचानक से कि बता ही देता हूँ। सर जब बिना भी इसके आपको, कैसे करेंगे? हाँ बिना इसके बेटा बाद में बताता हूँ, याद नहीं आ रहा, अभी क्लिक नहीं कर रहे। जब भी मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन होता है ना साइन और कॉस में, तो ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड विथ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, 1/√10 आ गया और 3/√10 आ गया, तो फिर हम इसको कॉस अल्फा या साइन अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वो √2 वाले क्वेश्चन में बताया था, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम टू प्रोडक्ट लगा के कंपोनेंट में डिविडेंड ले सकते हैं, खुशी मतलब अगर हो गया वैसे तो दैट इज गुड। क्वेश्चन 65, ये अभी तो स्टार्टिंग में जब मैं पूछता हूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, फिर अचानक से ये मिडवे इतने सारे क्वेश्चन कैसे आने लगते हैं? सर आज फर्स्ट 60 क्लास में तो 70 सर कुछ 70 लोग अराउंड के बाद से बहुत डाउट है। याद है, कुछ लोग लेट ज्वाइन होते हैं ना, वो लोग भेजते हैं k is सर equals to 64। k is equals to sin to the power 6x plus cos to the power 6x लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, इसके लिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि इसको आप लिख सकते हो 1 - 3 sin square x cos square x। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ही बताया है आप लोगों को कि जब भी sin to the power 4x plus cos to the power 4x होता है तो उसको 1 - 2 sin square x cos square x लिखते हैं। जब भी sin to the power 6x plus cos to the power 6x होता है तो उसको ऐसा लिखते हैं। a³ plus b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। तो चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हाउ विल वी सिंप्लीफाई दिस, इसको हम sin to x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब निकाल लोगे इसका रेंज। साइन 2x विल लाई बिटवीन -1 to 1, सॉरी 1 to -1, एंड फिर उसका स्क्वायर किया है तो ये 0 से 1 हो जाएगा, फिर 3/4 से मल्टीप्लाई किया है। अब निकाल लोगे ना, जिससे मैं पूछा था क्वेश्चन नंबर 65। ओके, नेक्स्ट इज 68। सर 64 भी प्लीज। 64 cos x is equals to tan y, cos y is equals to tan z, cos z is equals to tan x. Then the value of sin x is, okay, 64 किसी ने किया है, cos x is equals to tan y। सर लंबा जाएगा बहुत, दो तीन चीजों के बीच में मतलब ऐसे रिलेशन बनाने रिलेशन, पड़ेंगे बहुत कंटिन्यूअस सारे। रिलेशंस बना के आखिर में वो वैल्यू यस आएगी। सर, ये टेस्ट में भी आया था। हाँ सर। कौन से टेस्ट में आया था? sin z, मतलब अच्छा तुम लोग का वो भी तो आने वाला है यार, CF। यस सर। हाँ कैसे सर। चल रही है प्रिपरेशन उसकी, CA की? क्यूमुलेटिव असेसमेंट होने वाला है ना तुम लोग का? हाँ अगले संडे को है, ये संडे ने। हाँ चैप्टर आ रहे हैं सर ने बोला है। हाँ, तो जो क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है कि जितने भी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं सब आएंगी। अगर 2 महीने बाद अब से देखोगे तो फिर स्टार्टिंग से लेकर के वापस से जो क्यूमुलेटिव होगा उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। क्यूमुलेटिव असेसमेंट एक्चुअली एक अच्छा असेसमेंट होता है, यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं। बेटा एक काम करो, 64 का सोल्यूशन आप मुझे, जिसने भी अटेम्प्ट किया है, मुझे भेजो एक बार व्हाट्सएप पे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये क्वेश्चन लंबा जाता है थोड़ा। बहुत लेंदी है सर। बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो उसी में मैं हिंट दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में जो जितने भी लॉग लिखे हुए हैं ना नूतन, उसको ऐड कर लो। तो जब सारे लॉग ऐड कर लोगे तो सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। देखो इसमें क्या करो, tan 89 को कॉट लिख लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरे प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 आता है। ये वैसे भी तुमको नहीं पता है तो याद कर लो। यहाँ पे क्या होता है कि tan 1 cot 1 कैंसिल आउट हो जाता है, tan 2 cot 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इसको आप cot 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो tan और cot कैंसिल आउट हो जाता है, बीच में tan 45 बचता है, वो इक्वल टू 1 होता ही है। तो इस पूरे प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 आ जाता है। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, लॉग के साथ जो लिखा हुआ है ना ऊपर में पावर में, वो 1 है। तो बेसिकली क्या हो गया, e⁻log 1। तो ये तो 0 हो गया, तो e⁻0 इज इक्वल टू 1 आ गया 68। सर आप और 67 का एक हिंट दे सकते हो क्या? 67 में tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर अल्फा, and find the value of taking some 2 at a time plus 2 tan square alpha tan square beta। 67 में काम करो, 67 में tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो वहाँ से आपको साइन स्क्वायर बताना है। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, उसका रिजल्ट तो 1 आएगा। 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर। अगर कॉट के टर्म में लिखें तो कॉट का स्क्वायर हो जाएगा। मिनट बेटा बता रहा हूँ।
काम करो, tan वाला जो टर्म है ना उसको सबको साइन और कॉस में लिख लो, ठीक है। अपॉन राइटिंग इट साइन एंड कॉस क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा आ रहा है। देखो उसमें कुछ कॉस वाले टर्म्स भी आएंगे, जैसे कॉस वाले टर्म्स कैसे आएंगे लिख करके ही बताता हूँ। tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, लेट्स से बस इतना ही लिया मैंने, ठीक है। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा आ गया। फिर इसके बाद इसी तरह से सारे टर्म्स को लिखोगे और एक टू tan करके भी टर्म दिया हुआ है, टू tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 रिटन है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि इसको भी ऐसा ही लिखूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। मैं क्या करूंगा, जब पूरा लिख लूंगा ना, सबको एक्सपांड कर लूंगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा से, या एलसीएम ले लेना बेसिकली और इसको राइट हैंड साइड में मूव कर देना। तो जब एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा, फिर सब में ऐसा ऐसा एक कॉस स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो जाएगा। एंड जब ऐसा हो जाता है उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना, मतलब उसको साइन में ही रखना फिर, और फिर वहाँ से सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा और क्वेश्चन था इसके बाद 73 तक? मतलब इससे कोई छोटा मेथड नहीं है इसका? यार एक क्वाट वाला भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब इसको कुछ क्वाट के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्चुअली वो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं मुझे याद नहीं रहती हैं ऐसे सडनली, वो क्वेश्चन करते करते ही याद आती हैं। वो कुछ ऐसे लोनी की, मतलब टान को हम क्वाट के टर्म्स में लिख देते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, 5-6 लाइन में ही हो जाता है। अब वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 70, तो फिलहाल ऐसे तो हो जाएगा कि सबको साइन के टर्म्स में लिख करके याद करना। एक्चुअली जो आप पहला मेथड आप सॉल्व करते हो ना, वो पता नहीं क्यों दिमाग में रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था तो वैसे ही किया था, अब कुछ और स्ट्राइक नहीं करता, मतलब जल्दी तुरंत तुरंत नहीं स्ट्राइक करता नया कुछ, अगले से इंटर रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। हाँ उसका आंसर 1 आता है। हाँ ओके 70 क्या है, sec a minus tan a sec b minus tan b sec c minus tan c is equals to this, then each दोनों side को is एक equal, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी हाँ, आपस में पूरा मल्टीप्लिकेशन हाँ। कर देंगे, राइट हैंड में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एंड फिर तो वो एक इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं बता हाँ। दिया 70 में था, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 100 के बाद महक आपने मुझे सर बोला था कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, महक है क्या मीटिंग में? इज महक हियर? ओके हाँ बताओ। सर आप 73rd में बस बताओ कि क्या किस फॉर्म में उसको लिखना है। 73rd में tan 82.5 डिग्री है ना, हाँ tan सर। 82.5 डिग्री को 82 81 60 170 170 tan 170 की वैल्यू निकालनी है। सर वो 60 प्लस 22.5 हो जाएगा। हाँ सर वो tan किया, 60 प्लस फिर उसके बाद 22.5 सर डिग्री हाँ ऐसा होता है। आ रहा है कुछ हाँ तो। सर पहले ऐसा आ रहा tan है, 22.5 ही निकालनी पड़ेगी 45 से, बट हाँ 45 से आ जाएगी वो। उसके बाद उन दोनों को मिलाकर 60 और 22.5 को मिला के यूज करना पड़ेगा। हाँ हो रहा है। ये भी हो सर जाए। या फिर हमें tan 7.5 की पता है, मतलब सर ने tan करवाया था 7 तो उससे cot 7.5 है ये, तो कॉट उससे भी रिलेट ऐसे कर वैसे सकते निकाल सकते हो, कॉट 30 पता होगा तो कॉट 30 का हाफ करोगे तो कॉट 15 आ जाएगा, उसका भी हाफ करोगे तो कॉट 7.5 आ जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो।
ठीक है, मतलब cot हाँ 4 सर। थीटा वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, ओके लेकिन सर। tan उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा tan 4 थीटा वाले फॉर्मूले को। तो ठीक है सर। ओके, तो क्वेश्चन अब नंबर 74 में भी आप हिंट दे दो ना। 74 में, तो 74 तो इजी क्वेश्चन है, थ्री tan थीटा 6। हाँ, वो क्या कहते हैं रजत, तो आप उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा मेरा। हाँ 74। ये बेसिकली ऐसा लिख लो, tan 6 थीटा tan 60 + 6 और 60 - 6 में ब्रेक कर अच्छा सकते। हाँ सर, आपने वो वही, आइडेंटिटी हाँ बताई वही थी ना। मैं कह रहा हूँ कि tan 60 मल्टीप्लाई + डिवाइड 6। बाय 54 tan 54 कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया था करो हाँ, सर क्लास में। अच्छा नहीं, वो दूसरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है सर, आपने आइडेंटिटी बता दी, इससे कर लूंगा। और और 77 में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब सीरीज 77 वाले पे हो यार गए मोस्टली, लेकिन ये 2-3 77 80 ये देखो सब कॉस, कन्वर्ट नहीं हो रहा। जब आपको इस कॉस की समेशन सीरीज तो पता है ना, हाँ सर। तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओके, मैं हाँ समेशन हो नहीं पता जाएगा था सर ऐसे। उससे। समेशन से तुरंत हो जाएगा। और एक इसी टाइप में क्वेश्चन में आता है कॉस, ये तीनों प्रोडक्ट में दिए रहते हैं, तो उसमें cos 6π/7 को cos 8π/7 के टर्म्स में लिखना होता है, और फिर वहां से प्रोडक्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे वाले बैच को पढ़ाया गया क्या, समेशन सीरीज और प्रोडक्ट सीरीज? अप्रैल बैच को पढ़ाया गया सर। हाँ, अप्रैल बैच का तो आपने लास्ट में ही बताया था, बाकी सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसी लाइन में, क्वेश्चन नंबर 89 तक। सर 80। 87। 87 cot स्क्वायर 5/9। आर्यन, आपने 88 पूछा था ना मुझसे उस टाइम? आर्यन श्रीवास्तव है मीटिंग में? यस सर, यस सर। 88 पूछा था ना तुमने उस टाइम, जो बहुत लंबा सा गया था, जिसको मैंने। हाँ सर 88 भी नहीं आया। यस सर। आर्यन एक काम करो, 88 वाला सोल्यूशन ना ग्रुप पे भेज दो अगर तुम्हारे पास है तो। ओके सर। ठीक है? बाकी कॉट स्क्वायर जो सर आर्यन शेयर आईपी का करेगा। मतलब क्या है? किसका? सर उधर ना वो 88 क्वेश्चन के साइड पे आईपी लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या है पूछ रहा। वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इज एन यूनिवर्सिटी, उसका अलग से एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज एन यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो, इंद्रप्रस्थ। तो उसमें कई सारे कॉलेजेस आते हैं। ओके, 80 भी बताना है। cosec स्क्वायर 5/7, 2π/7 और 3π/7 cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर को बेटा आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। मिले हाँ सर, कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर बेसिकली वो कॉट स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा। फिर तो सर उसके पर बाद उससे क्या और करना है? कॉम्प्लिकेट हो हाँ जाएगा। सही में सर। सर कॉसेक को 1/sin लेके कर ले और 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा वो तो, मतलब ऊपर वो फिर 1/cos स्क्वायर एक्स करने के लिए मैंने पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिंप्लीफाई -cos करो, स्क्वायर एक्स सर एक वाली लंबा आइडेंटिटी। मेथड है, लेकिन आंसर एक ट्राई किया था, याद है शायद से आया था। लंबा मेथड है। इसको cos x स्क्वायर को 1/1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट सीरीज बन जाएगी और एक सम सीरीज बन जाएगी, और सम सीरीज टेकिंग टू एट अ टाइम बन जाएगी। सबकी वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा। लंबा था वो। ओके नहीं, एक सिंपल सा मेथड भी आता है यार, cosec स्क्वायर। मुझे एक सेकेंड दो, cosec को तो साइन में कन्वर्ट करके करते हैं तो लंबा जाएगा। cosec स्क्वायर 5/7। एक मुझे याद आ रहा है ना कि ये उसके टर्म्स में लिखने पे भी सिंप्लीफाई होता है, क्या कहते हैं, कॉस के टर्म्स में।
सर कॉस के टर्म्स में लिखेंगे 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं उससे सर, लेकिन थोड़ा लंबा होगा लेकिन आएगा आंसर। वही तुम बता रहे थे क्या? हाँ वही बता रहा था सर। अच्छा सॉरी। उससे हाँ लंबा है, वैसे उससे प्रोडक्ट सीरीज आएगी, एक सम सीरीज आएगी और सम सीरीज दोनों, टेकिंग टू एट हाँ अ दोनों टाइम सीरीज आ आएगी। रही है। हाँ वही और वही आ सबकी रही फिर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर फाइनल में आंसर आएगा सर। 15-20 मिनट लग गए थे। हाँ मतलब सीरीज तो आ गई मेरी। इसको देखो कॉसेक को एक बार ट्राई करना निलय, आप वैसे ही ट्राई करना। टुडे वी हैव अ डाउट सेशन, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन दैट। मेरा डाउट सेशन नहीं है यार कृष, वो आपका हिमांशु सर का डाउट सेशन है, वो मेरी उस टाइम क्लास है। सर कैसे एक बार बताना। हाँ मैं बता रहा हूँ। डू वन थिंग कि जो कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है ना 5/7, इसको एक बार ऐसा ट्राई करो कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर π/7 कर लो, और आफ्टरवर्ड्स इसको 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर π/7 कर लो। सिमिलरली राइट हैंड पे भी दो टर्म्स बनेंगे, उसको फिर क्या करो कि एलसीएम एलसीएम लेकर के एडजस्ट करो, तो नीचे एक प्रोडक्ट सीरीज आएगी, ऊपर एक सम सीरीज आएगी, और बहुत सारी, और वो भी सम सीरीज टेकिंग 2 एट अ टाइम आएगी। फिर वहां से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना होगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 83। tan स्क्वायर π/9, tan स्क्वायर π/9 को t मान लो, और क्या लिखा हुआ है, t³ -33t² प्लस 27t। फिर वहां से t कॉमन ले लो, और t कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, नहीं सॉरी, t सर स्क्वायर। tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा को π/9 लेके, वही चीज लिखी है पूरी। ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में करवाया तो है तुम लोगों को, सेकंड बैच। अच्छा एक सेकंड, चैतल ने पूछा, ठीक है आप लोगों को नहीं करवाया। तुम लोग के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में एक्चुअली ट्रिगर स्टार्ट होने से पहले तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मूव ऑन कर गया। tan 3 थीटा tan π/9, हाँ तो 3 इंटू π/9 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये π/360 लिखा हुआ है, इसका √3 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे सिमिलरली tan π/9 के टर्म्स में कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो 3s1 माइनस s3/1 माइनस सॉरी s1 माइनस s3 3s2 ऐसा कुछ आता है ना, क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे, s2 होता है यहाँ पे। उसके बाद s1 को लिखोगे tan 3 tan π/9 माइनस tan³ π/9 अपॉन, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाता है, और फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करोगे चैतल, फिर ऐसे सिंप्लीफाई हो जाता है वो अपने आप ही, 3 प्लस समथिंग आ जाता है। आंसर इसका 3 आएगा 83 का। देखो इसको सबसे पहले tan 3 थीटा के फॉर्म में लिखना, उसके बाद फिर s1 माइनस s3/1 माइनस s2 यहाँ सबसे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। अपने आप ही जो इक्वेशन लिखी है ना वो एडजस्ट हो जाएगी, और रिजल्ट यहाँ पे 3 बचेगा, बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड ले जाओगे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग का दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बताना है? हाँ क्वेश्चन नंबर 88 का आर्यन सोल्यूशन भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 87 सर। हाँ 87, cot स्क्वायर π/9 प्लस cot स्क्वायर 2π/9 कैसे किया है बता दो पार्ट, फिर मैं बताता हूँ दूसरे वे में अगर वैसे नहीं होगा तो। सर मैंने ट्राई किया इसे कॉस में बदलने का, फिर भी वो आंसर ही नहीं आ रहा सर, कॉस में कन्वर्ट करके ट्राई किया था। 7 है ना, पहले से कॉसेक में कन्वर्ट किया, वो ऊपर वाला ही देख रहा था, तो कॉसेक में कन्वर्ट करके हाँ ऐसे वैसे ही जैसे पुराने वाला क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 80 सिमिलर प्रोसेस ही लेकिन है। सर आंसर नहीं आया उससे। इसमें 1 माइनस cos 2π/7 आता है ना नीचे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर 2π/7। उसको एक काम करना, सर इसमें कॉस 2π/9 है, इसमें 9 है। हाँ 2π/9 है ना, तो उसको कॉस 7π/9 में कन्वर्ट कर लेना। ओके सर। वहाँ से सिंप्लीफाई करना, हो जाएगा। और ऑल्सो एक और चीज़ इसमें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ/2 आता है इसमें, ध्यान से अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ/2 आ रहा है, नहीं ठीक है वैसे मत करो, ठीक है वैसे ही कर लेना, बात इसको वैसे कंप्लीट कॉस 7π/9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना प्लस में, फिर वहाँ से सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है। मतलब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था जहाँ तक मुझे याद हो रहा है। ये लंबा जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। ओके सर। ओके बाकी सर क्वेश्चन 87 का एचएम सर ने सॉल्व करके शॉर्टकट भेजा था सर, पर वो समझ नहीं आया, वो मतलब कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में है। एक मुझे भी सर ट्रिक वो याद आ मैं रही है आपको कि भेजूं क्या कन्वर्ट, सोल्यूशन? हाँ तो मुझे भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाता हूँ। अच्छा नेक्स्ट वीक में भी हम पूरा डाउट डिस्कशन ही करेंगे, मतलब आरडी प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी डाउट्स होंगे। तो आई विल नॉट बी मूविंग अहेड विद द सिलेबस। पता चला कि ये सारे डाउट्स रह गए आप लोगों के तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा ना फिर उसका। सर एक्चुअल में मेरा एक 71 क्वेश्चन डाउट था, वो रह गया, मतलब 71 ठीक है बेटा, फिर अभी आप एक काम करो, अपना अटेम्प्ट भेज दो, मैं देख लेता हूँ उसको व्हाट्सएप पे। ओके सर। हाँ क्योंकि अभी क्या कहते हैं मेरी एक और क्लास है और आप लोगों की भी एक और क्लास है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई असाइनमेंट भेजा था क्या आपने? एनसीईआरटी का मिसलेनियस और वो एडिशनल एडिशनल एक्सरसाइज भी बोली थी मैंने करने को। अच्छा ओके सर। चलो ठीक है, अभी आई एम एंडिंग द सेशन। सेशन एंडिंग सर सेशन एंड नहीं कर रहा आपने मतलब। हाँ वो जो ट्रिक बताई थी कि मतलब कुछ तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया करके उससे क्वेश्चन हो जाएगा।